आज चलेंगे न्यू टॉपिक्स ट्रिगोमेट्री रेशियो के बारे में। आज जो है इस पे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जो भी ट्रिगोमेट्री पे क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो है 10th स्टैंडर्ड लेवल का सारा जो है आज सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहले आप जानते हैं कि ट्रिगोमेट्री रेशियोज आपको बताए थे कि 6 ट्रिगोमेट्री रेशियोज है। टोटल कितना है? 6 ट्रिगोमेट्री रेशियोज है। टोटल कितना? 6 रेशियोज है। ठीक है, इसमें आपको बताए थे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये बताए थे। फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपको बताए थे कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आपको बताए थे सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल बताए थे आपको कॉट थीटा। और इसके साथ आपको क्या बताए कि साइन थीटा को साइन थीटा ही पढ़ते हैं, और कॉस थीटा को जो है कोसाइन थीटा भी बोलते हैं। कॉस थीटा को क्या पढ़ते हैं? कोसाइन थीटा भी पढ़ते हैं, और टेन थीटा को जो है टेंजेंट थीटा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? टेंजेंट थीटा भी पढ़ते हैं। और कोसेक थीटा को जो है हम कोसेकेंट थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोसेकेंट थीटा। और सेक थीटा को कभी कभी जो है सेक थीटा की जगह हम सेकेंड थीटा भी लिखा रहेगा, तो समझ जाइएगा वो क्या है, सेक थीटा। और उसके बाद क्या कोट थीटा है, तो कोट थीटा को कोटेंजेंट थीटा भी हम बोलते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा ही नाम है। कॉस थीटा को कहीं जगह क्या लिखाता है? कोसाइन थीटा भी लिखते हैं। टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं? टेंजेंट थीटा भी लिखते हैं। और कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं? कोसेकेंट थीटा भी लिखते हैं। और सेक थीटा को सेकेंड थीटा लिखते हैं। और कॉट थीटा को कोटेंजेंट थीटा भी लिखते हैं। इसी 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पे जो है ट्रिगोमेट्री बना हुआ है। अब ध्यान में रखिएगा, अब इसमें यूज होता है। अब देखिए, आपको बताए थे पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि। देख लीजिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल। अब देखिए ये क्या, पी बाई एच जो है ये साइन थीटा का वैल्यू होता है, बी बाई एच जो होता है ये कॉस थीटा का वैल्यू होता है, पी बाई बी जो होता है ये टेन थीटा का वैल्यू होता है, जो आपको यूज में अभी आएगा। तो याद रखिएगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका? पी बाई एच। और कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या हो गया? बी बाई एच। और टेन थीटा का वैल्यू आपका हो गया क्या? पी बाई बी। अगर आपको ये तीन वैल्यू मालूम हो जाए, अगर आपको साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी, अगर ये आपको तीन वैल्यू याद आ जाए तो आप तीन वैल्यू से जो है इसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। तो अगर ये पी बाई एच है तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? एच बाई पी हो जाएगा। दूसरा आप पढ़े हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है? बी बाई एच। तो इसी का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? एच बाई बी। अब टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पी बाई बी दिया हुआ है, पी बाई बी दिया हुआ है, तो यहाँ आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? बी बाई पी हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री रेशियोज पे बनाते हैं। अब देखिए, इसमें एक और थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं आपको। जैसे ये एक राइट ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी। राइट ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री बी पे बिलोंग कर रहा है, 90 डिग्री है। थीटा जो है इन दो एंगल्स में, वो भी थीटा क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। आप पढ़े हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या होगा आपका? एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? ऐसा एंगल जिसका क्या हो, जो 90 से कम हो, 90 लेस देन थीटा। अब देखिए, यहाँ पे थीटा यहाँ पर भी बिलोंग कर सकता है। अगर मान लो कि थीटा तुम्हारा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन तुमको दे दिया कि थीटा यहाँ पे है, अगर इसका वैल्यू साइड तुमको दिया हुआ है, थीटा अगर यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाला वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। और जो स्ट्रेट थीटा जहाँ पे बन रहा है वो क्या होता है? बेस होता है। उसको हम बी से डिनोट करते हैं। और जहां पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, कभी ये बदलता नहीं। ये याद रखिएगा। तब थीटा के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। इसका बेस जो है वो इसका जिसपे ये खड़ा है, इस है ये स्ट्रेट, ये बेस हो जाएगा आपका। हाइपोटेनियस तो कभी चेंज होता नहीं है। अब देखिए, इसी में थोड़ा सा आपको चेंज कर देते हैं।
अब देखो क्या है, थीटा यहाँ पे नहीं देके क्वेश्चन तुमको थीटा कहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है। तो क्वेश्चन अगर थीटा तुम्हारा यहाँ पे दे दिया है तो याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा और बेस इसको हम बोलेंगे, और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो आपका हाइपोटेनियस जो होगा यहाँ भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जैसे जैसे डिग्री हम चेंज करते जाएंगे इन दो एक्यूट एंगल पे, उस तरह से परपेंडिकुलर और बेस जो है आपका चेंज होते जाएगा। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पे किए तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो आपका यहाँ पे BC जो है परपेंडिकुलर P हो गया। अगर आपका AB आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो कभी चेंज होता नहीं है। अब इसी पे आपको एक थ्योरी बताए थे जो क्वेश्चन में अभी यूज होगा ट्रिगोमेट्री पे। आपको बताए थे कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये रियल थ्योरी है, आपको याद रखना होगा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और देयरफॉर अगर हाइपोटेनियस आपको निकालना है तो हाइपोटेनियस में क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे आप क्या करते हैं, क्वेश्चन सारा बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बेस निकालना है तो बेस बराबर क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है जो अभी फॉर्मूला पे यूज्ड होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे आपका आ जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन राइट ट्रायंगल angled at A if AB equal to 12, AC equal to 5 and BC equal to 13, find all the trigonometric ratios of angle B। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन बनाइएगा। मान लेते हैं कि यही 0 लेवल से चल रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा गया, इन राइट एंगल्ड एट ए, कोई भी राइट एंगल है वो राइट एंगल किस पे बना रहा है, एंगल ए पे बना रहा है। इफ ए बी इक्वल टू, कह रहा है कि यदि ए बी इक्वल टू 12 से, ए बी का वैल्यू 12 हो, इसमें कोई यूनिट नहीं लगता है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको क्या दिया हुआ, ए बी बराबर 12 दिया हुआ, ए सी बराबर 5 दिया हुआ एंड बी सी का वैल्यू आपको 13 दिया हुआ है। फाइंड ऑल द ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी, आपको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। एक हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि आपका राइट एंगल किस पे है, ए पे है। तो इसका मतलब ए पे क्या है, ये 90 डिग्री वैल्यू है, ये राइट एंगल है। और आपका क्या कर रहा है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंगल किस पे निकालना है, बी पे निकालना है। तो बी इसको मान लीजिए, बी को या इस यहाँ पर भी आप मान सकते हैं, दोनों जगह। कहने का अर्थ हुआ बी पे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, मतलब क्या, एंगल यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो बी का हम एंगल मान लेते हैं, क्या है ये, थीटा है। ठीक है, अब ये देखिए, अब आपको वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी जो है आपको 12 है, ए सी जो है आपका दिया हुआ है 5 है, और ये आपका दिया हुआ है 13 है। अब आपको निकालने के लिए कह रहा है कि ट्रिगोमेट्रिक, ऑल द ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। आपको देखिए, अगर ये दो वैल्यू दिया रहता, तीसरा नहीं दिया रहता, तब तो आपको निकालना होता किससे, वही हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मगर यहाँ पे हमको क्या किया है, तीनों वैल्यू आपको दे दिया गया है, तीनों वैल्यू दे दिया गया है। अब आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का लगाएंगे वैल्यू। अब देखो साइन बी निकालना है, साइन में बी एंगल है यहाँ पे, तो बी निकालना है। तो बी का सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। पी का वैल्यू कितना हो गया, 5, और बी का वैल्यू कितना हो गया, 12, और एच का वैल्यू कितना हो गया, 13। अब देखो तुम्हारा साइन थीटा बराबर, हम तुमको क्या बताएं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कहने का अर्थ हुआ ए सी बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बी सी।
अब देखो AC का वैल्यू 5 दिया हुआ है और BC का वैल्यू 13 दिया हुआ है, तो क्या हो गया तुम्हारा साइन B का वैल्यू क्या हो गया 5/13 हो गया। अब तुमको निकालना है इसी तरह से कोसेक B। अब तुम ध्यान में रखना कि साइन बी का ही वैल्यू क्या होता है, साइन बी का वैल्यू तुम्हारा 5/13 निकाला गया। साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा हम मान नहीं सकते हैं क्योंकि आपको एंगल बी पे कर रहा था, तो यहाँ पे बी ही डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए कहीं यूज नहीं है यहाँ पे थीटा यूज करना। अब देखिए कोसेक भी साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। अगर ये आपको AC/BC दिया हुआ है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा BC/AC हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं। अब आप देखिए अगर कॉस थीटा का निकालने के लिए कहे कॉस बी का वैल्यू निकालिए, क्या कहेगा कॉस बी का वैल्यू निकालिए। अब देखिए कॉस बी का वैल्यू आपको क्या बताएं कि बेस बाय हाइपोटेनियस होता है फॉर्मूला, तो बेस इसका क्या हो जाएगा AB और हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता है, तो AB/BC। अब देखो AB का वैल्यू 12 है और हाइपोटेनियस 13 है, तो आंसर क्या हो गया 12/13 इसका। अब देखो तुम कॉस बी, इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस थीटा, कॉस बी का क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक बी होगा। अगर AB/BC था तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा BC/AB हो जाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ ये वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया 13/12 हो गया, 13/12 हो गया। इस तरह से हम कॉस बी और सेक बी का वैल्यू निकाल ली। अब एक टेन बी का वैल्यू निकालना है, टेन बी का वैल्यू निकालना है, तो टेन बी का वैल्यू निकालना है। अब फिर देखो टेन बी पे तुमको क्या बताए थे परपेंडिकुलर बाय बेस होता है इसका फार्मूला टेन बी का। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा तो इसके बी पे बन रहा है, तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर यहाँ पे है, अब बेस ये है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा AC/AB। तो कहने का अर्थ हुआ ये वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया 5/12 हो गया, 5/12 हो गया आपका तुम्हारा। अब देखो टेन बी का ही रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉट बी, तो कॉट बी हो जाएगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट होता है। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इसी तरह से हो जाएगा AB/AC हुआ, तो कहने का अर्थ इसका वैल्यू हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से आप क्या सीखे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से कि इन राइट एंगल्ड एट ए इफ AB = 12 AC = 5 BC = 13 फाइंड ऑल द ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी, तो क्या कीजिएगा पहले आप एक क्या कीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। जो वैल्यू दिया हुआ है जैसे यहाँ पे यूज किया है ट्रायंगल का क्या ABC नाम रखा है, किस पे पहले बोल रहा है, जैसे राइट एंगल ए पे है तो पहले ए लिख दीजिए, राइट एंगल ए पे बना लीजिए, इसका वैल्यू क्या रख दीजिए 90 डिग्री। ए पे एंगल बन रहा है, अब ए पे बन रहा है हमको निकालना है क्या कर रहा है कि ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है बी पे निकालना है। आप बी यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं, जहाँ पर भी बी हम यहाँ पे मान लिए, तो स्वतः क्या आ गया सी आपका यहाँ आ गया ABC। अब आप पढ़े हैं कि AB = 12 है, तो AB का वैल्यू 12 रख लीजिए और AC का वैल्यू 5 दिया हुआ है और BC का वैल्यू 13 दिया हुआ है। मान लेते अगर ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करते पाइथागोरस थ्योरम जो है हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उस पर हम बना लेते हैं। अब ध्यान में रखना है यहाँ पे आपका इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो AC का वैल्यू P का वैल्यू 5 दिया हुआ है, B का वैल्यू 12 और H का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13। तो इस तरह से हम क्या करेंगे सारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल लेंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा कि इन ट्रायंगल्स ABC राइट एंगल्ड एट A if AB = 5 AC = 12 and BC = 13 find sin B cos C and tan B। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, कह रहा है कि इन ट्रायंगल्स ABC राइट एंगल्ड एट A इफ AB = 5 AC = 12 एंड BC = 13 फाइंड sin B cos C एंड tan B का वैल्यू निकालिए।
आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आप क्या कीजिए, एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, ए पे है। ए पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखो बी यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ पे ले लेते हैं। अब जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखते हैं। ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 लिख लीजिए। ए सी का वैल्यू 12 और ये दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। 5 12 13 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान में रखिएगा, साइन बी पे पहला वैल्यू निकालना है तुमको, साइन बी पे। तो याद रखिए साइन बी का वैल्यू यहां निकालना है। तो याद रखिए साइन बी का वैल्यू निकालना है। तो बी पे एंगल बन रहा है, तो बी पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनियस। साइन बी पे बन रहा है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कहने का अर्थ यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी बाय बी सी होगा। ये साइन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए सी बाय बी सी। कहने का अर्थ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/13। उसी तरह से तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस सी निकालिए। क्या कह रहा है, कॉस सी निकालिए। अब ध्यान में रखिए कॉस सी निकालना है। अब एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, सी पे निकालिए। तो सी के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सी के सामने वाला क्या होता है, इधर देखो, सी के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये तुम्हारा बेस हो गया। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी बाय तुम्हारा क्या हो गया, बी सी। कहने का अर्थ क्या हो गया तुम्हारा वैल्यू 12/13। अब देखो सी पे एंगल बन रहा तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो गया, ए बी 5 हो गया और ए सी तुम्हारा क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos सी बराबर तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा ए सी बाय क्या, बी सी। 12/13 हो गया। अब देखो tan b का वैल्यू निकालने के लिए तुमको कह रहा है, क्या कह रहा है निकालने के लिए, tan b का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब ध्यान में तुमको रखना है कि tan b का वैल्यू निकालने, एंगल कहाँ बन रहा है, b पे बन रहा है। तो b के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस। tan b बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कहने का अर्थ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए सी बाय ए बी का आंसर हो जाएगा क्या, 12/5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन था इन ट्रायंगल्स ए बी सी राइट एंगल एट ए, इफ ए बी इक्वल टू 5, ए सी इक्वल टू 12 एंड बी सी इक्वल टू 13, फाइंड साइन बी, कॉस सी एंड tan बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान में रखिए क्वेश्चन आपका रहेगा इन ट्रायंगल्स ए बी सी, इन ट्रायंगल्स ए बी सी राइट एंगल एट ए, राइट एंगल्ड एट ए, राइट एंगल्ड एट ए, इफ ए बी इक्वल टू 12 एंड बी सी इक्वल टू 5, फाइंड। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि साइन ए एंड tan ए। साइन ए एंड tan ए। दूसरा कह रहा है cos सी एंड cot सी। अब देखिए क्वेश्चन है इन ट्रायंगल्स ए बी सी राइट एंगल एट ए पे नहीं बी पे रखिए, राइट एंगल एट बी पे। In triangles ABC, right angled at B, if AB equal to 12 and BC equal to 5, find sin A and tan A, cos C and cot C। अब देखिए क्या करना है, फिर आपको उसी तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। कह रहा है किस पे, राइट एंगल्ड हो B पे, तो B पे एक बना लीजिए। B पे हो गया आपका, B यहाँ पे हो गया, A यहाँ पे रख लीजिए, C यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको दिया हुआ है कि AB इक्वल टू 12, ए बी 12 दिया हुआ है, बी सी 5 दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी का आपको बताए हैं कि ए सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर। कहने का अर्थ हुआ क्या, ए सी बराबर तुम्हारा क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है फॉर्मूला, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए बी का वैल्यू 12 दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू 5 दिया हुआ है। इससे हम क्या निकालेंगे, ए सी निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा इससे वैल्यू तुम्हारा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर तुम्हारा क्या हो गया 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो कितना हो गया तुम्हारा अंडर रूट 169, तो 13 हो गया आपका
AC का वैल्यू कितना निकल गया 13। पहले ये निकाल लेंगे। अब देखिए ध्यान में क्या करना है, अब यहां पे देखो क्या करता है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू निकालिए, तो इसका मतलब एंगल यहां पे बिलोंग कर रहा है। अब एंगल यहां पे बिलोंग कर रहा है तो आपको ध्यान में रखना है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या होगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान में रखना है साइन ए का वैल्यू, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या निकालिए आपका क्या साइन ए। अब देखो ए के सामने वाला साइन ए का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा BC बाय AC, तो तुम्हारा वैल्यू क्या हो गया 5/30। दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है tan A निकालिए, tan A निकालिए, तो tan A बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, A पे है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 5 बाय क्या हो जाएगा, पहले लिखिए आप वैल्यू BC बाय AB, तो आपका क्या हो गया वैल्यू 5/12। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी तरह से बन गया। क्या कह रहा था साइन ए एंड tan A, पहले क्वेश्चन कह रहा था इन ट्रायंगल्स AB राइट एंगल एट B इफ AB इक्वल टू 12 एंड BC इक्वल टू 5 फाइंड साइन A एंड tan A। दूसरा क्वेश्चन था cos C एंड cot C। तो क्या क्या रखा है, पहले एक राइट ट्रायंगल आप बना लीजिएगा, जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को लिख लीजिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कीजिएगा जो वैल्यू नहीं दिया हुआ उसको निकालिए। पाइथागोरस थ्योरम कहता है अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री हो तो AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपको ये दो वैल्यू दिया हुआ था साइड, तो तीसरा साइड नहीं दिया हुआ, तो तीसरा साइड आप क्या किए निकाल लिए। अब देखिए अगला ध्यान में रखना है, अब ध्यान में रखिए क्या दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या cos C, एंगल कहां बन रहा है यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, अब तुमको निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि cos C का वैल्यू निकालिए, cos C का वैल्यू निकालिए। तो cos C का वैल्यू क्या पढ़े हैं बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो बेस तुम्हारा क्या हो गया BC बाय AC, कहने का थोड़ा वैल्यू हो गया तुम्हारा 5/13। दूसरा कह रहा है कि cot C निकालिए, cot C निकालिए, तो cot C बराबर, अब देखो tan थीटा का वैल्यू पर आए तुम कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो cot का क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस तुम्हारा क्या होगा BC बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, तो तुम्हारा वैल्यू क्या हो गया 5/12 हो गया। तो इस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन बना लिए। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ कोसेक A इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10A प्लस साइन A बाय 1 प्लस कॉस A। अब देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या इफ कोसेक A इक्वल टू 2, कह रहा है कि यदि कोसेक A का वैल्यू आपको 2 दिया रहे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10A प्लस साइन A बाय 1 प्लस कॉस A का वैल्यू निकालिए। तो देखिए इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिए, पहले आपको जो सर्वप्रथम बताए हैं पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बना लीजिए आप। अब ध्यान में इसमें क्या रखना है, देखो तुमको क्या दिया हुआ है कोसेक A इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब एंगल कहां बिलोंग कर रहा है A पे, एंगल A मान लेते हैं इसको, तो इसको B मान लीजिए आप, B और C मान लेते हैं। अब ध्यान में रखो कि कोसेक साइन A बराबर तुमको बताए हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखो A पे बिलोंग कर रहा है तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। अब ध्यान में रखना परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस का वैल्यू तुम्हारा 2 दिया हुआ है। यहाँ से पहले हम बेस निकालेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
गोरस थ्योरम। तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, हमको बेस निकालना है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर, और BC आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका 4 माइनस 1, तो क्या हो गया अंडर रूट 3। तो आपका AB का वैल्यू क्या निकल गया, √3। अब आपको तीनों साइड का वैल्यू मालूम हो गया, AB मालूम हो गया, BC मालूम हो गया और AC मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, इससे जो है ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे tan A का यूज किया गया है, यहाँ पे sin A का यूज किया गया है, cos A का यूज किया गया है, तो क्या करेंगे इन तीनों का वैल्यू निकाल के इस वैल्यू में पुट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अब ध्यान में आपको क्या रखना है, जैसे sin A का वैल्यू निकालना है, तो sin A का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखो A पे है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा तुम्हारा, ये तो ये 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2। फिर तुमको निकालना है cos A का वैल्यू, तो cos A बराबर तुम्हारा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस तुम्हारा ये है √3/2। फिर अब ध्यान में रखो tan A का यूज किया गया है, तो tan A बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो tan A बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1/√3। अब देखो इस पे क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, 1/tan A है तो इसको क्या लिखेंगे 1/√3 प्लस sin A है तो 1/2/1 प्लस cos A है तो √3/2, ये लिख लिए। अब ध्यान में तुम रखो, ध्यान में रखना है, जैसे 1 डिवाइड अगर 1/x दे दिया, अगर यहाँ पे कंडीशन ध्यान में रखना है सबको, अगर 1 में डिवाइड कर रहे हैं 1/x को, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ही, ये जो अगर इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में करते हैं तो x/1 हो जाता है, तो क्या हो गया तुम्हारा x हो गया, ठीक है। अगर फिर दूसरा ध्यान में रखना है, अगर यहाँ 1/x दे दिए, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1 है, तो ये 1/x, अब इसको डिवाइड जो कर रहे हैं ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, कहने का अथवा इसको लिखेंगे 1/2x, तो ये बात ध्यान में रखना है। तो वही यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/1 है, तो ये क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई √3/1 हो जाएगा तुम्हारा, प्लस 1/2 तो है ही, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लीजिए आप, 2 हो गया, तो क्या हो गया 2 प्लस √3 हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा √3 हो गया प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2 उलट गया, 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 कैंसिल, तो तुम्हारा क्या हो गया √3 प्लस 1/2 प्लस √3, ठीक है। अब ध्यान में रखिए 2 प्लस √3 लिखिए या √3 प्लस 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको क्या लिख दिए √3 प्लस 2। अब इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा √3 प्लस 2 है तो इसको क्या करेंगे √3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस 2 से। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा √3 प्लस √3 माइनस 2 बाय क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √3 प्लस √3 माइनस 2, ये क्या आ गया 3 माइनस 4, √3 प्लस √3 माइनस 2 बाय क्या -1। अब साइन तुम चेंज कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया √3 डिवाइड करते हैं तो क्या होगा -√3 प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर तुम्हारा क्या हो गया 2, इसका वैल्यू क्या निकल गया 2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चन बनाते हैं, आपको दे देगा इफ cosec a इक्वल टू 2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5 क्या कहता है कि इफ
tan a equal to 1, tan a equal to 1 and tan b equal to root 3, tan b equal to root 3, evaluate cosec a into cos b माइनस sin a into sin b। आप जानते हैं कि ये cos a प्लस b का भी वैल्यू है। जब आगे क्लास 11th का हम थ्योरी बताएंगे तब उसमें आप जानते हैं कि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। उस तरह से आप बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। a का वैल्यू 45 निकल जाएगा और b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 60 निकल जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इस पर वैल्यू पुट करके अगले टॉपिक पे चलेंगे जब उस पर, तो हम बता सकते हैं। अब देखिए इसको हमको बनाना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब ध्यान में रखिए, पहले आपको क्या करना है, फिर उसी तरह से आपको क्या करना है, एक राइट ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, राइट ट्रायंगल बना लेना है। ए यहाँ पे रखिए, बी यहाँ पे रखिए, ये सी हो जाएगा आपका राइट एंगल, क्योंकि ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी पे एंगल बन रहा है। इसका मतलब है कि सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब देखो तुमको दिया हुआ है यहाँ पे कि tan a का वैल्यू 1 है और tan b का वैल्यू जो है वो, अब ध्यान में रखो तुम, tan थीटा बराबर क्या पढ़ा है, तो tan थीटा बराबर तुम पढ़ा है कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ध्यान में रखिए। चलिए इस पे चलते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। 1 1 है तो यहां से हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकालेंगे। तो ए बी के लिए तुमको क्या करना होगा, ए बी बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट, ए बी तो यहाँ हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, तो ए बी बराबर तुम्हारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो गया 1 प्लस 1 क्या हो गया तुम्हारा √2 हो गया। तो ये वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया, √2 आ गया। अब ध्यान में रखिएगा, √2 आ गया। अब ए वाला कौन कौन वैल्यू है उसको हम निकाल लेते हैं। अब देखो cos a का यूज किया गया है यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। cos a का तो क्या होता है, ये बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस बाय 1/√2, ठीक है। फिर इसमें sin a का यूज किया गया है, ध्यान में रखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 1/√2 ये निकल गया, ठीक है। ये हमको मालूम हो गया तीनों वैल्यू। अब हम चलते हैं tan b से। tan b बराबर क्या है √3। फिर क्या कीजिएगा, आप एक फिगर बना लीजिएगा tan b। अब क्या कर रहा है आपका थीटा जो है यहाँ पे एंगल b पे बिलोंग कर रहा है, b का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो tan b बराबर तुम क्या जानता है कि होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, परपेंडिकुलर तुमको क्या दिया हुआ है √3, बेस तुम्हारा 1 दिया हुआ है। ये दोनों तुमको मालूम हो गया। फिर तुमको क्या करना है, हाइपोटेनियस निकाल लेना है। अब देखो हाइपोटेनियस तुमको निकाल लेना है, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर तुम्हारा हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। कहने का अर्थ हुआ क्या हो गया तुम्हारा 1 का स्क्वायर प्लस ए सी तुम्हारा है √3 का स्क्वायर। तो तुम्हारा वैल्यू क्या हो गया 1 + 3, कहने का अर्थ हुआ √4 का वैल्यू क्या होता है 2। तो तुम्हारा ए बी का वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू निकाल लेंगे। अब जैसे इसमें देखो cos b का यूज किया गया है, cos b का यूज किया गया है, तो आप जानता है क्या तुम कि cos b का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। तो क्या हो जाएगा ये 1/2। उसी तरह sin b का निकालना चाहेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो √3/2। अब देखिए, अब वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए ध्यान में रखिए, तो cos a का वैल्यू क्या हो गया 1/√2, cos b का वैल्यू हो गया 1/2, sin a का वैल्यू क्या हो गया 1/√2 और sin b का वैल्यू क्या आ गया √3/2। वैल्यू पुट कर दिए, यही निकालना था। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिखिएगा 1/2√2 माइनस √3/2√2। अब देखो इसको क्या करेंगे,
एलसीएम लेते हैं तो 2√2, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस √2, 1 माइनस √3 आपका हो गया। अब देखिए, या तो आप इसी जगह छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, या आप आगे चलना चाहिएगा तो क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 1 माइनस √3 बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा हो, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 लिए थे। क्वेश्चन का राइट इन ट्रायंगल्स एसीबी राइट एंगल एट सी, कह रहा है एक ट्रायंगल एसीबी है जिस पर राइट एंगल किस पे है सी पे, इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC इक्वल टू थीटा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin। जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक में हम आइडेंटिटी पे जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने लगेंगे तो वहाँ आप जानते हैं क्या है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मगर हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, तो हम रेशियोज के आधार पे ही इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप क्या कीजिए, फर्स्ट आपको क्वेश्चन बताएं क्या, कोई भी क्वेश्चन आए अभी आपको तो क्या कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है सी पे है, सी पे एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सी है, तो अब देखो तुम यहाँ पे ए लिख दो या बी यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा ट्रायंगल्स हो गया। अब कह रहा है AB 29 यूनिट से है, AB तुम्हारा 29 दिया हुआ है, BC 21 है, 21 ये वैल्यू दिया हुआ है, और एंगल ABC थीटा है, कहने का अर्थ हुआ एंगल B पे क्या बन रहा है तुम्हारा थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू कॉस, पहले देखो ध्यान में रखो, तुमको क्या है, दो साइड दिया हुआ, AB साइड दिया हुआ है और BC साइड दिया हुआ है, पहले तुम क्या करो AC साइड निकाल लो। अब देखो तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल्स ACB, इन ट्रायंगल्स ABC जहां एंगल C क्या है 90 डिग्री, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम we have अब आप क्या जान रहे हैं, ध्यान में रखिए, आप पढ़े हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू होता है वैल्यू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आप पढ़े हैं। हमको तो AC निकालना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब देखो ये तुमको क्या दिया हुआ है 29 का स्क्वायर, और BC तुमको दिया हुआ है 21 का स्क्वायर। अब देखो तुम ध्यान में रखो कि 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, क्या होता है 841, और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या निकल जाता है तुम्हारा 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है तुम्हारा 20, तो ये वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 20 आ गया, 20, 21 और 29। अब देखिए ध्यान में रखिए, अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। पहले हम क्या करते हैं, sin थीटा और cos थीटा पे वैल्यू है, तो पहले sin थीटा निकाल लीजिए। sin थीटा बराबर आप क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका, तो कहने का अर्थ AC बाय हाइपोटेनियस आपका क्या है AB, तो वैल्यू क्या हो गया आपका 20/29। उसी तरह से cos थीटा भी निकाल लिए, तो cos थीटा बराबर तुम्हारा क्या हो गया वैल्यू, तो cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो हो गया तुम्हारा वैल्यू क्या BC बाय AB, तो ये हो गया तुम्हारा क्या 21/29, 21/29। अब देखो तुम क्या करेगा, ध्यान में रखो, अब देखो पहला क्वेश्चन था तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए।
ये था क्वेश्चन। अब वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा का वैल्यू निकला है तुम्हारा 21/29, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, और sin थीटा का वैल्यू निकला है 20/29, इसका होल स्क्वायर कर दो। अब तुम क्या पढ़ा है, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। अब देखो क्या होता है वैल्यू 441 बाय क्या हो जाएगा 841, प्लस क्या हो जाएगा 400 बाय क्या 841। अब एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 841, 441 प्लस 400, तो टोटल तुम्हारा क्या हो गया 841/841, कैंसिल हो गया क्या हो गया 1। ऐसे भी आप आइडेंटिटीज पढ़े हैं तो क्या जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और ऐसे भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पे बनाइएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब देखिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस था, सेकंड नंबर इसी का क्वेश्चन था, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा निकालिए, तो यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ क्या करना है माइनस डाल देना है। तो ध्यान में रखिए क्या होता है इसका वैल्यू 441/841 माइनस 400/841, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 41/841। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं बनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान में रखो, इफ sin थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan theta minus 5 cos theta by sec theta plus 4 cot theta। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि sin थीटा का वैल्यू 4/5 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बाय sec थीटा प्लस 4 cot थीटा निकालिए। देखिए फर्स्ट आपको क्वेश्चन क्या करना है, उसी तरह से आप क्या कीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। इस पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एक ट्रायंगल मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, लेट ट्रायंगल ABC, इसका नाम रख देते हैं क्या ABC। ये ध्यान में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट कर लेना है कि एक ट्रायंगल ABC है जहाँ पे राइट एंगल एट B पे क्या C पे ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, लिख लेना है। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि sin थीटा का वैल्यू 4/5 है, तो sin थीटा का वैल्यू अगर 4/5 है तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, इन ट्रायंगल्स ABC में यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री लिख लेंगे, 90 डिग्री। यहाँ से आप क्या कीजिएगा BC निकाल लीजिएगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, BC बराबर फॉर्मूला हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा AC 25 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा √9, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा √9 का वैल्यू आपका क्या निकल गया 3, तो BC का वैल्यू आपका क्या हो जाता है यहाँ पे 3 लिखते हैं। अब देखिए ध्यान में रखिए, अब हमको निकालना है क्या वैल्यू tan थीटा का, यहाँ पे क्या निकालना है tan थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो क्या होगा वैल्यू 4/3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमको निकालना है cos थीटा का वैल्यू, तो क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो सेक थीटा बराबर तुम्हारा क्या होगा, ध्यान में रखो, तो क्या होगा यहाँ पे cos थीटा 3/5, ये क्या हो जाएगा 5/3। फिर cot थीटा का वैल्यू निकालना है, cot थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा 4/3 है तो cot थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 3/4 होगा। अब देखो क्या करते हैं, वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, अब देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बाय सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा, ये था तुम्हारा वैल्यू। अब देखो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं,
वैल्यू पुट करेंगे तो 4 tan थीटा का वैल्यू क्या है तुम्हारा 4/3 माइनस 5 cos थीटा का वैल्यू क्या है 3/5 बाय sec थीटा का वैल्यू क्या है 5/3 प्लस 4 cot थीटा का वैल्यू क्या है 3/4। अब देखो ध्यान में रखो क्या होगा ये 16/3 माइनस 15/5 5/3 प्लस 12/4 ये निकल गया। अब ध्यान में रखिए 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15 16 5 जा 80 45 बाय 12 20 प्लस 36। अब देखो 80 में 45 माइनस करो 5 35 बाय 15 बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 56 बाय 12 क्या हो गया तुम्हारा 35 बाय 15 मल्टीप्लाई 12 बाय 56। अब ध्यान में रखिए आपका आया था 35 बाय 15 मल्टीप्लाई 12 बाय 15 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं 5 7 जा 35 5 3 जा 15 3 4 जा 12 14 जा और 7 2 जा आंसर क्या हो गया आपका 1/2। इस तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 सो डेट 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाय 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इक्वल टू 1/6। अब देखिए आपको दिखाना है LHS इक्वल टू RHS। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कैसे बनाइएगा ध्यान में देखिए। तो क्या करना है पहले आपको दिया हुआ है क्या वी हैव आपको यहाँ दिया हुआ है क्या 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 तो देयरफॉर tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 तो है ही, यहाँ 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इधर आके क्या हो जाएगा 4/5। tan अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 4/5। जैसे ही हमको tan अल्फा का वैल्यू 4/5 निकल गया। अब देखिए ध्यान में आपको रखना है क्या यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में tan अल्फा बराबर 4/5। अब देखिए ध्यान में रखिए क्या हम क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है यही क्वेश्चन डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको मिटा दीजिए अभी। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 5 sin अल्फा यहाँ पे आप लिख दीजिए। नाउ 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाय 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। अब देखिए आपको क्या करना है ध्यान में रखिए क्या अगर इस टाइप को क्वेश्चन को बनाना है हम क्या कर रहे हैं अगर हम दोनों में क्या करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर cos अल्फा से डिवाइड कर दें क्या कर दें cos अल्फा से, क्योंकि हमको tan अल्फा का वैल्यू दिया हुआ ही है। तो आप क्या लिखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फा। क्या करेंगे cos अल्फा से हम क्या करेंगे इन दोनों में हम डिवाइड कर देंगे। तो cos अल्फा से जैसे ही हम डिवाइड करते हैं अब देखो cos अल्फा से तुम डिवाइड किया तो ये क्या हो गया तुम्हारा 5 sin अल्फा बाय cos अल्फा, फिर उसी तरह 3 cos अल्फा बाय cos अल्फा हो जाएगा तुम्हारा बाय उसी तरह से 5 sin अल्फा बाय cos अल्फा प्लस 2 cos अल्फा बाय cos अल्फा ये हो जाएगा तुम्हारा। cos अल्फा हो गया। अब देखो तुमको ध्यान में क्या रखना है 5 sin अल्फा बाय cos अल्फा क्या होता है tan अल्फा। 3 तो होगा ही cos अल्फा कैंसिल हो गया तो 1 हो गया ये बाय 5 tan अल्फा प्लस cos अल्फा कैंसिल हो गया तो ये 2 हो गया तुम्हारा। अब देखो तुम्हारा वैल्यू क्या हो गया 5 tan अल्फा माइनस 3 बाय 5 tan अल्फा प्लस 2। अब क्या करेंगे tan अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/5 माइनस 3 बाय 5 4/5 प्लस 2।
अब देखो 5 5 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये 4 - 3 बाय 4 + 2, तो क्या हो गया आंसर 1/6। यही आपका RHS का रहा था। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको रहे कि कहे कि इफ 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 so that 5 sin alpha minus 3 cos alpha by 5 sin alpha plus 2 cos alpha equal to 1/6, तो इस तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाएंगे। ये था आपका लेवल 1। अब चलते हैं इसी का लेवल 2, थोड़ा सा क्वेश्चन वो भी बता देते हैं। आज सिर्फ चलेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पे ही, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना देंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा वीडियो बन जाएगा ऐसे, क्योंकि ये ट्रिगोमेट्रिक जो है स्टैंडर्ड चैप्टर 10th का ये बहुत बड़ा है। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, सारा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनाइएगा हम जो बता रहे हैं। अब देखिए ध्यान में रखिए, इन ट्रायंगल्स OPQ राइट एंगल्ड एट P, राइट एंगल्ड एट P, OP equal to 7 centimeter, OQ minus PQ equal to 1 centimeter. Determine the value of sin Q and cos Q निकालना है आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल OPQ है जहां राइट एंगल एट P पे है, तो क्या कीजिए आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लिए। अब ये P पे है, P यहाँ पे कर देते हैं, OPQ है तो यहाँ पे O डाल देते हैं, यहाँ पे Q डाल दिए। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है कि OP 7 सेंटीमीटर है, OP 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ का वैल्यू आपका 1 है। OQ माइनस PQ का वैल्यू क्या है 1 है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब एंड कॉस क्यूब निकालिए। अब देखिए क्या करते हैं, लेट हम मान लेते हैं कि PQ का वैल्यू x सेंटीमीटर है। PQ का वैल्यू क्या है, वो x सेंटीमीटर है। PQ का वैल्यू क्या है x सेंटीमीटर, ये x मान लिए। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ था ना, आपको दिया हुआ है कि OQ माइनस PQ जो है वो तुम्हारा क्या है 1 है। OQ माइनस PQ जो है वो तुम्हारा क्या है, OQ माइनस PQ जो है ये 1 है। तो OQ बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 + PQ। तो PQ का वैल्यू तुम्हारा क्या है x माने हैं, तो ये वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया 1/1 + x। अब देखो तुमको ध्यान में क्या करना है, याद रखना है। अब देखो x का हमको वैल्यू निकालना है। अब देखो इन ट्रायंगल्स OPQ जहां पे एंगल P = 90 डिग्री है, वी हैव by Pythagoras theorem, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि OQ² = OP² + PQ²। ठीक है, तो OQ आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + x² इक्वल टू, और QP आपका हो जाएगा क्या x² + PQ जो हो जाएगा आपका क्या 7² PQ तुम्हारा हो गया x² और OQ² = OP² + PQ²। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, ध्यान में रखिए क्या होगा यहाँ पे OQ² = OP² + PQ²। OQ² = OP² + PQ²। तो OP बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे ऊपर लेके चले जाते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा छोटा फिगर बना देते हैं। यहाँ पे रखिए OPQ, ये लिखिए 1 + x, यहाँ मान लीजिए ये x, और यहाँ आप क्या कीजिए 7 मान लीजिए। अब ध्यान में रखिए क्या होगा, अब इसको सॉल्व कीजिए। a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, 1 + x² + 2x इसको लिखेंगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 49 + x²। अब देखो सबको इक्वल के एक साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 1 इक्वल टू 49। क्या हो गया 2x इक्वल टू क्या हो गया 49 माइनस 1, तो 2x बराबर तुम्हारा क्या हो गया 48। तो x बराबर क्या हो गया तुम्हारा 48/2 24। x का वैल्यू क्या निकल गया 24। x का वैल्यू जैसे ही 24 निकला, अब देखो तुम तो पी क्यू का वैल्यू क्या होगा 24 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 25 हो जाएगा। अब देखो ध्यान में तुम रखो, अब तुम्हारा क्या हो गया ओपी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू क्या है x माना था तो ये क्या हो गया तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, और ओ क्यू का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया 1 प्लस x था तो ये क्या हो गया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान में रखिए, क्वेश्चन कह रहा था आपको निकालने के लिए साइन क्यू एंड कॉस क्यू वैल्यू निकालना था। साइन क्यू का वैल्यू निकालिए और कॉस क्यू का वैल्यू निकालिए, यही निकालना था। अब देखो ध्यान में रखो, क्यू पे है तो क्यू के सामने वाला थीटा होगा क्या परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कहने का इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 7/25। कॉस क्यूब का निकालना है तो कॉस के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस वो क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू क्या 24/25। वैल्यू क्या हो गया साइन क्यू इक्वल टू 7/25, कॉस क्यू इक्वल टू क्या हो गया 24/25। तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये था आज आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पे। सिर्फ आपको बताया ट्रिगोमेट्री, आज क्या कीजिएगा सब लोग घर पे जो है इस चैप्टर को बनाइएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा आपको क्वेश्चन पे तो क्या कीजिएगा कमेंट मारिएगा, कमेंट आप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा आपको क्या जो भी प्रॉब्लम रहेगा हम आपको आपका सॉल्यूशन कर देंगे, साथ में आप चलेंगे। क्योंकि देखिए ये ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इस पे वीडियो बनाने लगेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 घंटा 20 घंटा 24 घंटा का जो है ये वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी है। एक एक करके आपको सॉल्व करते जाएंगे। आपको क्या करना है आज जो है घर में इसको बनाना है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पे जो भी क्वेश्चन होगा उसको बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। हमको भी अच्छा लगेगा जितना मेरा व्यू बढ़ेगा, जितना भी लाइक होगा। तो ठीक, मिलते हैं फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में।